22 कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स इन इंग्लिश, यही आज हमारे टॉपिक का नाम है। और मिसप्रोनाउंसिएशन के ऊपर आज का जो वीडियो है वो हमारा थर्ड वीडियो है इस सीरीज़ का। तो इससे पहले भी 2 मिसप्रोनाउंसिएशन पर वीडियो बना चुका हूँ। दोस्तों, आप सबने उस वीडियो को बहुत पसंद किया और आप में से कुछ लोगों ने इस बात की रिक्वेस्ट की कि मिसप्रोनाउंसिएशन के ऊपर कुछ वीडियो मैं और बनाऊँ। आप चाहे एक स्टूडेंट हों, आप एक टीचर हों या फिर कोई पेरेंट हों, हम सभी की लाइफ से ये वो कॉमन वर्ड मैंने निकाले हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ता है, यानी इन वर्ड्स को हमें कॉमनली बोलना ही पड़ता है। तो अगर हम इन वर्ड्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, इनको समझ लेंगे, इनके तरीके को जान लेंगे, तो ये वर्ड्स हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। और किसी भी वर्ड की अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ईजी वैसे भी हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं वो कौन से ऐसे 22 वर्ड्स हैं जिनको हम मिसप्रोनाउंस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड इज़ OXFORD। अक्सर इस वर्ड को ऑक्सफोर्ड प्रोनाउंस करते हुए मैंने सुना है, जबकि इस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन ऑक्सफोर्ड है। दिस इज़ ऑक्सफोर्ड। देखिए, पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, इन वर्ड्स का जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है उनको मैंने लिखा हुआ है, और जो लेटर मैंने कैपिटल में बनाए हैं उन पर हमें स्ट्रेस ज़्यादा देना है, यानी उन पर स्ट्रेस देते हुए जो स्मॉल लेटर्स हैं उन पर हमें स्ट्रेस को कम करना है। इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो इस वर्ड को हम ऑक्सफोर्ड कहते हैं, ना कि ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड, वी ऑल नो दैट इट इज़ अ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़। और ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरीज भी हम पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड लर्नर इंग्लिश डिक्शनरीज। तो ऑक्सफोर्ड वर्ड इसको प्रोनाउंस करिएगा, ना कि ऑक्सफोर्ड। सेकेंड वर्ड इज़ IRON। इस वर्ड को कॉमनली गलत ही बोला जाता है। इसको अक्सर लोग आयरन कहते हैं, बट इट इज़ नॉट आयरन, इट इज़ आयन। आर इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड हेयर। आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इसको सिर्फ आयन कहते हैं। केमिस्ट्री में अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो केमिस्ट्री में आयन एक एलिमेंट होता है जिसका सिंबल होता है Fe। तो ये आयन, उसमें भी इसको आयन ही पढ़ा जाता है। और अगर आप क्लोथिंग आयन की बात करेंगे, जो प्रेस करने वाली आयन होती है, उसमें भी इसको आयन ही पढ़ा जाता है, आयरन कहीं नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसको आयन पढ़ा जाएगा। इसको आई पे हमें फोकस करते हुए, स्ट्रेस करते हुए इसको बोलना है आयन, ना कि आयरन। थर्ड वर्ड PROPERTY। अब देखिए, इस वर्ड को भी हम अक्सर बोलते हैं प्रॉपर्टी, बट इट इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड लाइक दैट। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज प्रॉपर्टी। देखिए, प्रॉपर्टी। ब्रिटिश और अमेरिकन, इनके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस तो आता है। अब अगर हम इसमें कंपैरिजन थोड़ी सी अमेरिकन इंग्लिश से करें तो देखिए, इसमें हम इस वर्ड को प्रॉपर्टी कहते हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसी वर्ड को प्रॉपर्टी बोला जाता है। यानी यहाँ पे जो हम मुंह को गोल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी, अमेरिकन में इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, उसमें मुंह गोल नहीं करा जाता है, सिंपली बोला जाता है प्रॉपर्टी। ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी अमेरिकन स्पीच को सुनेंगे या CNN चैनल जैसा न्यूज़ चैनल कोई देखेंगे तो आपको वहाँ पे अमेरिकन एक्सेंट में थोड़ा सा फ़र्क दिखाई दे जाता है। लेकिन हमें ब्रिटिश को फॉलो करना है। जैसा कि मैंने बताया कि हम इंडियंस जो हैं ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, तो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करने के लिए हमें ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन पे कमांड ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू माई एंसेस्टर्स, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू माई फादर एंड दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज LEGACY। ये वर्ड मुझे आज भी याद है। मैंने एक इंटर कॉलेज में इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में मुझसे इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन पूछा गया था, और इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन बहुत कम लोग उस इंटरव्यू में बता पाए थे। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है लेगेसी, ना कि लीगेसी या लीगेसी। दैट इज़ नॉट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज लेगेसी। आप देखिए, जो LEH है इस पर स्ट्रेस देते हुए हमें इस वर्ड को पढ़ना है लेगेसी। लेगेसी का मतलब भी होता है कि वट एवर इज लेफ्ट बाय आवर एंसेस्टर्स इज जस्ट बिलोंग टू इट्स डिसेंडेंट्स। यानी जो भी एंसेस्टर्स अपना छोड़ गए हैं, जो भी प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, जो भी अपना बिलोंगिंग्स छोड़ गए हैं, दैट बिलोंग्स टू द डिसेंडेंट्स। सो दैट इज कॉल्ड लेगेसी। नेक्स्ट वर्ड इज LIBRARY। हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? लाइब्रेरी? नो, इट्स नॉट करेक्ट। Library. This is library. So it is very important to remember that how do we pronounce this word? It is library. Library is a place where we go and read some books. We can borrow some books either. That is called library, not library.
The next word, if you are a student of biology, chemistry, physics, computers, then you must go there, and that word laboratory is called laboratory. Laboratory. Yes, this is the correct pronunciation of this word, laboratory. It means we are pronouncing this word after stressing this one, laboratory. हमें बी ओ पर स्ट्रेस करना है, तब इस वर्ड को पढ़ेंगे हम लेबोरेटरी, ना कि लेबोरेटरी. दैट इज इनकरेक्ट. हिंदी में इसको बोलते हैं प्रयोगशाला. दिस इज COMFORTABLE. हाउ डू वी प्रोनाउंस दिस वर्ड? We all know that very well, but the correct pronunciation of this word is comfortable. Comfortable. देखिए, जो फर्स्ट सिलेबल है उस पर हमारा स्ट्रेस है. Comfortable. I'm not comfortable before him. I'm not comfortable at this place. Are you comfortable here? Like this. We speak such sentences like this. Comfortable, not comfortable. That is wrong. Next word is PHARMACY. बहुत सिंपली हम लोग इस वर्ड को बोल देते हैं फार्मेसी. अच्छा, बोलने का भी रीज़न है. हम लोग इन वर्ड्स को एक्चुअली उसी फॉर्मेट में बोलते हैं जिस फॉर्मेट में हमने इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी में लिखा पढ़ा है. हमारा इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन ख़राब होने का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे दैनिक हिंदी समाचार पत्रों को, क्योंकि जब ये हिंदी अखबारों में शब्द लिख कर आते हैं, इंग्लिश के वर्ड जब हिंदी में मात्रा लग कर आते हैं, तो हम उनको शुरू से वैसे ही पढ़ते हैं और वैसे ही बोलते हैं, क्योंकि सुनते भी वैसे ही हैं. तो इसको फार्मेसी ना पढ़ें. इस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन होता है फार्मेसी. 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 देखिए, द फर्स्ट सिलेबल ऑफ दिस वर्ड विल बी स्ट्रेस्ड. पहले सिलेबल पे हमें स्ट्रेस करते हुए बोलना है फार्मेसी. और फार्मेसी होता क्या है? व्हाट एग्जैक्टली फार्मेसी इज? फार्मेसी इज अ प्लेस वेयर मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड और सोल्ड. या तो तैयार की जाती हैं दवाइयाँ या फिर वहाँ पर बेची जाती हैं. उस स्थान को फार्मेसी कहते हैं, ना कि फार्मेसी कहते हैं. यू मस्ट कीप इन योर माइंड. नेक्स्ट वर्ड, CURRICULUM. करिकुलम. नो, दैट्स नॉट करेक्ट. दैट इज करिकुलम. करिकुलम. लुक हियर, हमें जो स्ट्रेस देना है वो RI पे देना है, तो इसको बाकी जो स्टार्टिंग का सिलेबल है उसको अनस्ट्रेस रखना है. मुझे इसको बोलना है करिकुलम. करिकुलम. Q KYOO. Curriculum. Curriculum. Curriculum means all the subjects which are taught in a school, college or university. It is called curriculum. The next word is as. अच्छा, इस curriculum को हिंदी में हम पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या भी कहते हैं. स्कूल कॉलेजेस में को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं. को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये वही करिकुलम है. नेक्स्ट वर्ड देखिएगा 10 SYLLABUS. हाउ डू वी कॉल दिस वर्ड? सिलेबस. नो, दिस इज नॉट करेक्ट. दिस इज नॉट सिलेबस. दिस इज सिलेबस. सिलेबस. नेक्स्ट वर्ड इज VITAMIN. हिंदी में बहुत पढ़ते हैं हम लोग इस वर्ड को, और सीधे सीधे सिंपली इसको प्रोनाउंस करते हैं विटामिन. विटामिन. अब देखिए, बोलने में हिंदी में कोई स्ट्रेस अनस्ट्रेस का तो हमारे लिए कोई बाउंडेशन है ही नहीं, तो हम इसको विटामिन बोले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट इफ़ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश एंड इफ़ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, सो नाउ ऑनवर्ड्स यू मस्ट कीप इन योर माइंड दैट दिस वर्ड शुड नॉट बी प्रोनाउंस्ड लाइक दैट. दिस इज नॉट विटामिन एक्चुअली. इट कैन बी प्रोनाउंस्ड इन टू वेज, in British and in American. I'll tell you both. The first is vitamin. Vitamin. The first part of this word VI must be stressed and it should be read like vitamin. But in American, it must be vitamin. It must be vitamin. तो vitamin Americans बोलते हैं, that is correct, no problem. But British speakers speak this word, pronounce this word like vitamin. लेकिन हम हिंदुस्तानी तो इसको बिल्कुल ही अलग बोलते हैं. हम इसको ना तो विटामिन बोलते हैं ना वाइटामिन बोलते हैं, हम तो इसको विटामिन बोलते हैं. फिर एक बार मैं न्यूज़पेपर्स वालों को ही इसका जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि हिंदी में उसमें स्ट्रेस वो नहीं दे सकते हमें, उनकी भी गलती नहीं, लेकिन हम इसको विटामिन इसीलिए बोलते हैं. लेट अस सी द नेक्स्ट वर्ड्स. नंबर 12, MORTGAGE. This word might be new for you because it is not so common, but we use it oftenly. This word is mortgage. Mortgage. अब देखिए यहाँ पर जो R है, अब मैं आपको यहाँ पर उस R की आवाज़ को नहीं दिखा रहा हूँ. तो we can pronounce this word in two ways. We can say it mortgage in British. However, Americans say it mortgage. तो इसको हम इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं. अच्छा, इसका मतलब होता है कि when you give something in form of a security in return of something else, in return of some amount of money,
देन वी यूज दिस वर्ड मॉर्गेज। गिरवी कहते हैं हिंदी में, गिरवी रखना किसी चीज़ को, सिक्योरिटी के तौर पे गिरवी रखते हैं, बदले में पैसे ले लेते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज वेरी कॉमन इन अमंग द इंडियंस। दिस इज वॉट? KNICKERS। वी से इट knickers, knickers, no R at all, no R at all. This is knickers, लेकिन हम इंडियंस इसको बोलते हैं नेकर। Yes, this is not नेकर एक्चुअली। दिस वर्ड, ये जो नेकर वर्ड है ये यहीं से आया है, हमने इसको निकर्स को हमने नेकर बना दिया। अंडर पैंट्स, वी कैन से इट अंडर पैंट्स, निकर्स। The next word, YACHT, but the correct pronunciation of this word is yacht, yacht. This is not cha sound, this CH is not a cha sound, this is ta sound, and that is why we pronounce this word yacht. And the meaning of yacht is a small boat. Yes, this is a small boat, yacht, Y for yacht, not Y for yacht. Yacht is mispronunciation, wrong pronunciation, keep in your mind. Next word is CUPBOARD. If you pronounce this word in two ways, cup and board, this will go wrong. So how will we pronounce this word? This is cupboard, cupboard. It means P is completely silent here. There is no sound of P at all in this word. We will not pronounce this P at all. This is cupboard, cupboard. And the stress must be on the first syllable. That is K, cupboard. Cupboard is a kind of almirah which is made of wooden, and it has some shelves inside it. It has doors. You can put some food. You can put some clothing inside it. That is called cupboard. Next word is RESTAURANT. So this word should be pronounced like REHSTRONT. Restaurant, restaurant. देखिए ये जो फर्स्ट RE है, इस सिलेबल पर हमें स्ट्रेस देना है और इसको बोलना है restaurant, restaurant. However, American pronounce this word like the same with a little difference. That is restaurant, 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 restaurant. A little difference of the shape of your mouth when you are making it round or you are making it flat. बस यही डिफरेंस होता है ब्रिटिश और अमेरिकन्स का। तो इसको सही प्रोनाउंसिएशन रेस्टोरेंट नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, या फिर अमेरिकन रेस्टोरेंट। नेक्स्ट वर्ड FINANCIER. हाउ डू वी प्रोनाउंस दिस वर्ड? फाइनेंसियर। No, the correct pronunciation is not financier because we are not putting the stress on the right syllable. And what the correct pronunciation of this word, you can see here with the transcript, financier, financier. ये जो नैन वर्ड आया है NAN, इसी पर हमें स्ट्रेस देना है। This is financier. However, American pronounce this word financier. वो इसको फाई नहीं पढ़ते हैं, वो फी पढ़ते हैं, financier. But if you are saying financier, then it is correct and it is just looking like an British pronunciation. और फाइनेंसियर और फिनेंसियर, वी नो वेरी वेल दिस वर्ड। ये जो किसी कॉरपोरेशन में, कॉमर्शियल यूनिट में, मैनेजमेंट में जो पैसों की व्यवस्था करता है, जो मैनेजमेंट देखता है, अमाउंट्स वगैरह देखता है, अकाउंट्स वगैरह देखता है, उसके लिए यूज़ होता है। 18th वर्ड EXTEMPOR इज नॉट एक्सटेम्पोर, दिस इज एक्सटेम्परी। लुक हियर, एक्सटेम्परी। जो हमारा स्ट्रेस है वो देखिए मिडिल सिलेबल पे है। एक्सटेम्परी, एक्सटेम्परी, टेम्परी होता है, टेम्पोर नहीं होता है, पोर इज नॉट करेक्ट, एक्सटेम्परी। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेम्परी? व्हेन यू डिलीवर योर स्पीच और व्हेन यू राइट समथिंग और व्हेन यू गिव एन आइडिया टू समबडी विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन से दैट इट वॉज एन एक्सटेम्परी स्पीच, इट वॉज एन एक्सटेम्परी आर्टिकल, इट वॉज एन एक्सटेम्परी आइडिया। दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्परी, नॉट एक्सटेम्पो। कीप इन योर माइंड अगेन। The next word ECONOMY. In a very simple way, people call it economy. This is not economy, this is economy. Economy. इसमें हम पहली बात तो ई का साउंड नहीं निकालते हैं, आ का साउंड आता है, और इसको हम स्ट्रेस जो देते हैं वो बीच में ये जो CO आया है यहाँ पर देते हैं। Economy. What about the economy of India? Where is it going? Economy. हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर उस देश का विकास टिका होता है। ACCESSORY, ये वर्ड भी प्रोनंसिएशन के मामले में
बहुत ही गलत बोला जाता है. We must pronounce this word accessory, accessory, right? Accessory, accessory. If your stresses and unstresses are correct, there is no chances of going mistakes in your pronunciation. So please keep in your mind these stresses and unstresses by holding the words in your mind for a long time after practicing it. So try to pause the video and you speak after me. It will be a better option to practice any word. Accessory. Accessory कहते हैं extra or additional parts of an equipment of something. It is not important. It may be used in that device, in that equipment, in something else. That's it. Next is plumber. This is pronounced as plumber. Plumber. B is completely silent here. This is not plumber. This is plumber. Keep in your mind. Plumber. Who is a plumber? A plumber is somebody who comes to your home to repair your water pipes, toilets, bathrooms, etc. He is called a plumber. Next is photographer. In a very simple way, we just write this word or speak this word photographer, which is not correct at all. This is not correct. And the correct pronunciation should be photographer. Photographer. Look here. Photographer. The stress is on this TO. Photographer. Photographer. इसी तरीके से हम कह सकते हैं photography. Photographer. Photography. और अगर हमें ये ER हटा के पढ़ना हो तो हम इसको बोलेंगे photograph. Photograph. तो हमें फर्स्ट जो PHO है इस पर हमें स्ट्रेस देना होगा. Photograph. Photographer. Photography. This is the correct way of pronunciation. So, dear friends, now in the last of this video, I request you once again, if you are new to my channel, please subscribe it today. And if you like my video, see you once again with some new ideas, thoughts and content. Now allow me to leave and wind up this session. Thank you so much. Have a nice day. Have a wonderful life.